दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की ओर, सियाचिन, आवर्स मॉरली एंड फिजिकली। उन रास्तों पर जहां प्रकृति भी कठोर है और हौसले उससे भी ज्यादा। आज का सफर सियाचिन की तरफ। अगर मैं आपको कहूं कि लद्दाख में एक ऐसी झील है जो सड़क से दिखाई ही नहीं देती, न कोई बड़ा बोर्ड, न कोई भीड़, न कोई शोर, बस पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक रहस्य। यार आपसो, एक ऐसी झील जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और वहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले पिछली रात हमने पहाड़ों के बीच एकदम सुनसान जगह पर कैंप लगाया था। सुबह उठे, टेंट समेटा, जगह को साफ किया और निकल पड़े एक नए दिन की तरफ। क्योंकि आज का दिन सिर्फ एक हिडन लेक देखने का नहीं था। आज हम जा रहे थे नुब्रा वैली के और अंदर, उस सड़क पर जो आगे जाकर पहुंचती है सियाचिन बेस कैंप। सुबह के 9 बजे तक निकलने का प्लान था, अभी 9:14 हो गए। ठीक है, 10-15 मिनट इधर उधर मैनेजेबल है। थोड़ा सा RPM डाउन हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ा था गाड़ी। एक ऐसी जगह के करीब जहां हमारे देश के जवान दुनिया के सबसे कठिन मोर्चों में से एक पर तैनात रहते हैं। और यकीन मानिए, आज का सफर सिर्फ खूबसूरत नहीं होने वाला था। पूरा रेता, यहाँ पे ना ट्रक वगैरह चलते हैं ना, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। वहाँ पे रेत निकालने के लिए जाता है ट्रक वगैरह। लेफ्ट राइट दूर दूर तक दिख रहा है, कुछ नहीं है। चलो पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट पे। ब्रेक का इशू आ रहा है इनकी गाड़ी का थोड़ा, या फिर ले चले, कम से कम गाड़ी तो दिखवा लेते। खाना खाने के लिए रुके, ब्रेकफास्ट करते हैं। खंबीर बोलते हैं इसको, खंबीर लद्दाख का लोकल ब्रेड है, आटे का बनता है। ये आ गया नमकीन चाय और खंबीर। बटर लगा के दिए इसमें हल्का सा। और वहाँ से जहाँ पे हम लोग कैंपिंग किया था ना, वहाँ से जब चला के आए, मतलब कल रियलाइज़ नहीं किया था, आज ही रियलाइज़ किया कि पूरा पैर धूल हो गया। मैं बाहर जाके जूते झाड़ रहा था, धूल निकल रहा, पूरा बादल। गाड़ी घुमा हो गया मेरा। चलो चलते हैं यहाँ से सीधा सियाचिन बेस कैंप। तो भाई कर लिया ब्रेकफास्ट हमने। यहाँ पे कितना मस्त खुला ग्राउंड था, लेकिन ये पूरा वेटलैंड है, नीचे से पूरा पानी उठ रहा था। नॉट अ गुड कैंपिंग लोकेशन, बट सीनिक व्यू के हिसाब से देखोगे इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। पूरा फ्लैट लैंड्स है, मार्श लैंड्स है, पानी जमा हुआ है, पहाड़ का पानी जो है ना नीचे से निकल रहा है यहाँ से। तो यहाँ आगे चल के एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे हमारे परमिट्स दिखाने पड़ेंगे। कोई एक जन दिखाने से ही चलेगा। देवर्षि भाई, फ़ोन है पास में? हाँ, थोड़ा दिखा दो परमिट यार। सबका बताना है, लाइसेंस नंबर पूछ लो, सबका बताना है। चलो भाई, बैटरी का हेल्थ थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि ये 14 के ऊपर जाना चाहिए। पूरा रेगिस्तान के बीच से चला रहे ऐसा लग रहा है, और टेम्परेचर भी ऐसा हो रहा है ना, 18 डिग्री, ठंडा हवा है सही में। और पनामिक से 5 किलोमीटर आगे थे हम लोग। कितना बढ़िया सब फैसिलिटीज़ बन रहा है यहाँ पे, हॉस्पिटल बन रहा है, रेस्ट हाउसेस बन रहे हैं। अब धीरे धीरे इस तरफ का टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है। मेरा अभी भी रेंज बहुत अच्छा दिखा रहा है। आज सुबह मैं चेक किया था, मेरा रेंज अभी दिखा रहा है, रुको बताता हूँ मेरा कितना रेंज दिखा रहा है। 398 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। भाई BMW एडवेंचर बाइक्स में ये बड़ा मज़ा है यार, तेल भर लो पूरा फुल टैंक, उसके बाद रेंज ही रेंज। जैसे जैसे हम सियाचिन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दुनिया बदलती जा रही थी। पीछे छूट रहे थे हिमालय के विशाल पर्वत, और सामने उभर रही थी काराकोरम की कठोर दुनिया। एक तरफ जीवन से भरी नुब्रा वैली, दूसरी तरफ पत्थर, बर्फ और खामोशी का साम्राज्य। भाई ये रास्ता में जब से एंटर किए ना, इतना सुनसान है। पूरा टाइगर गांव से लेके, टाइगर नहीं, तीर्था गांव से लेके अभी तक हम लोग सासोमा पहुंचने वाले। सासोमा पूरा वीरान है, मतलब किसी से कि कुछ पूछूं कि कहाँ पे क्या है वो भी नहीं दिख रहा है।
ये लद्दाख पुलिस का देखो चेक पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन कोई नहीं है। मैं देखो ऐसे गांव आया, गांव में मतलब लोग ही नहीं है, कुछ गाड़ियां खड़े हैं, स्विफ्ट विफ्ट पूरा एकदम, मारुति ऑल्टो जेन सब कुछ, रोड पे भी गाड़ी पार्क्ड है, लेकिन एक इंसान नहीं दिख रहा है, एक डॉगी दिखा। इतना ही ज़्यादा सुनसान और वीरान है। मतलब लद्दाख एक टाइम पे पूरा का पूरा लद्दाख का रूट जो लोग करते थे आज से 20-25 साल पहले, सोचो उनके ऊपर क्या बीता था। उनको कुछ चाहिए होता तो कुछ मिलता ही नहीं था रास्ते में, है कि नहीं। 700 माह 8 किलोमीटर, देखो कितना वीरान है भाई। ये तुर्तुक टैक्सी साइड में ना ऐसा नहीं है, तुर्तुक टैक्सी साइड में तो मतलब फिर भी क्लिफ के साइड से रोड है। यहाँ पे तो ये तो पूरा जैसे पहाड़ का मलबा के बीच से रोड बना के रखा है। अजीब बात है, पहाड़ हमेशा ऊपर उठते हैं, लेकिन उन्हें देखते देखते इंसान अपने भीतर उतरने लगता है। नुब्रा अब धीरे धीरे सक्रिय हो रही थी, सड़क भी, घाटी भी, और शायद हमारे विचार भी, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान को अपनी औकात का एहसास हो जाता है। हजारों सालों से खड़े ये पहाड़ न साम्राज्यों की परवाह करते हैं, न सीमाओं की। हम आते हैं, कुछ तस्वीरें लेते हैं, कुछ कहानियां लेकर लौट जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ यहीं रहते हैं, खामोश, अडिग, समय के सबसे पुराने गवाह बनकर। और आज हम उसी खामोशी के और करीब जा रहे थे। में क्या लिखा हुआ पता है? वार्शी कैंप, नॉर्दर्न लास्ट विलेज। नया ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। चलाते हम लोग एकदम रिवर बेड के पास में आ गए, और इतना ही रिमोट जगह है, ना कोई इलेक्ट्रिक का खंबा, ना कोई टेलीफोन लाइन, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इतने सारे स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में, पूरा ऊपर भी पूरा जमा हुआ ग्लेशियर वगैरह दिख रहा है। भाई इतना प्रिस्टीन होगा ये जगह नहीं सोचा था। बहुत कम टूरिस्ट आते हैं ये जगह, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। ये पत्थर देखो ना, मतलब कितने पुराने जो चट्टान नहीं होते सेंट्रल इंडिया में जैसा दिखता है, वैसे पुराने पत्थर है ये। तो भाई यहाँ पे जो बोर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। और ये हमारे सामने पूरे पहाड़ का व्यू। यार मस्त लग रहा है। यहाँ से रुको एक ले लेता वीडियो, अच्छा लग रहा है देख के वीडियो। बढ़ते हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ। नो ड्रोन जोन। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं सियाचिन बेस कैंप, और अभी एक गेट पार किए, उससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे एक मेमोरियल बना हुआ है, उसके आगे शायद जाने नहीं देते वो लोग। तो यहाँ पे वापसी में रुकते हैं। आ जाओ ना निशांत भाई, आओ वापसी में रुकते हैं यहाँ पे। भाई एक ऐसा जगह मिल जाए जहाँ से मेरा गाड़ी और ग्लेशियर दोनों दिख जाए यार, मज़ा आ जाएगा। तो जब पहले कैमरा बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे मिलिट्री एरिया है, यहाँ पे सियाचिन सागा करके कुछ तो बना हुआ है, द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड मेमोरियल है अंदर में। पता नहीं, गाड़ी तो गए हुए आगे। बाबा मंदिर, ओपी बाबा मंदिर। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। जितना पीछे जितना बोरिंग लग रहा था उतना ही ये हो गया। अभी 12,300 फीट पे हम लोग, सियाचिन ग्लेशियर। बंद कर दो यार कैमरा वगैरह। इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां भारतीय सैनिक की मौजूदगी न हो, लेकिन सियाचिन सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है, ये साहस, त्याग और कर्तव्य की अंतिम परीक्षा है। बहुत अच्छा डिसीजन था हमारे यहाँ पे आना। और यहाँ पे ना अभी बहुत सारी जगह को अलाउ कर दिया टूरिस्ट के लिए, लेकिन सब जगह फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते, क्योंकि जो मिलिट्री एसेट्स वगैरह होते हैं ना, तो दोज आर क्रूशियल, तो वो सब का वीडियो नहीं ले सकते। लेकिन कुछ स्पॉट्स बना दिए हैं, जैसे ये जहाँ पे हम लोग अभी हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ओपी बाबा मंदिर की तरफ, और आपको घुमाते सियाचिन ग्लेशियर का व्यू दिखाते। जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई, चुपके से वीडियो मत निकालने लग जाना। बस जहाँ लिखा है बंद कर दो, चुपचाप बंद कर दो। जहाँ लिखा है खींच लो, वहाँ खींच लो। मतलब अपना दिमाग नहीं चलाना कि चुपचाप बना लूंगा, डाल दूंगा, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नहीं तो फिर ये जो फ्रीडम हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे आने का जो मौका मिल रहा है, सब बंद हो जाएगा, वही बंद हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर, जहां तापमान इंसान की सहन शक्ति से भी नीचे चला जाता है,
वहाँ हमारे जवान आज भी डटे हुए हैं। यहीं एक सीढ़ी दिखाई देती है जिस पर लिखा है ऑल वॉरियर्स गो टू हेवन। और उस सीढ़ी की हर पायदान सिर्फ एक कदम नहीं है, हर 1000 फीट पर खड़ा एक सैनिक, कुल 22 सैनिक, जो सियाचिन की लगभग 22,000 फीट ऊंचाई तक फैले उन मोर्चों का प्रतीक है जहां भारतीय सेना आज भी देश की रक्षा में तैनात है। और फिर एक कलाकृति दिखाई देती है, एक घर जिसमें परिवार तो पूरा है, लेकिन घर का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य केवल एक परछाई बनकर रह गया है। भाई एकदम ग्लेशियर के सामने है भाई, एकदम सामने व्यू ग्लेशियर का। यार एक जन करके जाओ ब्रिज पे, लास्ट में कौन है, फ़ोन निकाल के फ़ोटो ले सकते हो क्या ब्रिज के ऊपर? एकदम ग्लेशियर के सामने हैं हम लोग। ये है ना सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाता है एक ग्लेशियर जो अंदर इन पहाड़ियों के बीच है, वो पीओके के साइड। फिर यहाँ से और 80 किलोमीटर अंदर तक ग्लेशियर है जो इंदिरा कोल तक जाता है। यहाँ पे 35 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है। भयंकर कॉम्प्लिकेटेड ग्लेशियर है जहाँ पे मतलब इंडियन आर्मी सर्व कर रही है। हम पहुँच गए हैं ओपी बाबा मंदिर, एकदम बिल्कुल ग्लेशियर के सामने। यही लेफ्ट साइड में ग्लेशियर। गाड़ी पार्किंग करते हैं, फिर जाते हैं मंदिर के अंदर। सियाचिन की कठोर और बर्फीली दुनिया के बीच एक और नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, ओपी बाबा। कहते हैं कि सैनिक आज भी उन्हें सियाचिन का रक्षक मानते हैं। उनकी याद में बना ये छोटा सा मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि उन भावनाओं का प्रतीक है जो इस कठिन मोर्चे पर तैनात हर जवान के दिल में बसती है। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच जहां हर दिन एक चुनौती है, ओपी बाबा का मंदिर एक विश्वास देता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं अब भी इन जवानों की रक्षा कर रहा है। तो हम लोग जो वार मेमोरियल था बेस कैंप 1 पे, वो वार मेमोरियल घूमने के बाद यहाँ ओपी बाबा मंदिर आए थे। जैसे सिक्किम के नाथुला पास के पास बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है, सब कोई मानते हैं, वैसे ही सियाचिन के देवता है ओपी बाबा। तो इनका यहीं पे मानना है कि जो प्रेडिक्शंस वगैरह होते हैं वो इन्हीं के ऐसे होता है, मतलब स्पिरिचुअली। तो बिल्कुल सेम स्टोरी है बाबा हरभजन सिंह और ओपी बाबा का। और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिले। चलो सब तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते हर चीज़, क्योंकि मिलिट्री एसेट्स रिकॉर्ड करना मना है। तो यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स नुब्रा, और उसके बाद हम लोग को पेट्रोल भी भराना है क्योंकि आगे हम लोग को निकलना है पैंगोंग लेक के लिए। तो निकल गए हम सियाचिन बेस कैंप से और एकदम ग्लेशियर के सामने तक गए थे। ओपी बाबा मंदिर, जो ओरिजिनल ओपी बाबा मंदिर 1980s का, वहाँ तक घूमे। और यहाँ पे निकलते निकलते ऑलरेडी 1:30 बज चुका था। तो हम लोग गए, वहाँ पे एक वेट कैंटीन था। वेट कैंटीन में हम लोग खाया राजमा चावल, और अभी कंटिन्यू कर रहे टुवर्ड्स खलसर। यहाँ से 100 किलोमीटर्स का जर्नी है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, लगभग 3 या 4 घंटे लग जाएंगे आराम से जाने में। देखो हर बारी में कोई भी चला सकता है, लेकिन आराम से जाना ही बेस्ट होता है। सियाचिन आवर्स मॉरली एंड फिजिकली, सियाचिन वॉरियर्स भाई। लेट्स हेड टू खलसर। रास्ता तो बिल्कुल वैसा ही पूरा एकदम वीरान सा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए चल सकते हैं। और पहले जो लोग आए हैं सियाचिन, जितने भी लोग आए हैं, तो वो ये ओपी बाबा मंदिर को आए होंगे। ये नया बना था ये ओपी बाबा मंदिर, और उसके साथ साथ यहाँ पे मेमोरियल जो है, और आगे एक और जो वार मेमोरियल है वो पहले का बनाया हुआ है। अभी और अंदर तक जा सकते हैं, एकदम ग्लेशियर के पास तक जा सकते हैं। वापसी के रास्ते में एक गांव दिखाता हूँ मैं आपको। इस गांव का नाम है वर्षी। यहाँ पे एक भोले बाबा का मंदिर है। अरे भाई टर्निंग पे ग्रेवल है, और यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है नॉर्दर्न लास्ट विलेज। भाई यही जो गांव है ये लास्ट विलेज है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उसके आगे ही है
सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन से लौटते वक्त सड़क वही थी, पहाड़ वही थे, लेकिन शायद हम पहले जैसे नहीं रहे थे। रास्ते भर याद आ रही थी वो बातें जो वहां तैनात एक जवान ने हमें बताई थी। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने के बाद लंबे समय तक आपके साथ चलती रहती हैं। वापसी में हमने सुमूर में एक बार फिर रुकने का फैसला किया। इस बार सिर्फ गुजरने के लिए नहीं, बल्कि इन सैंड ड्यून्स को थोड़ा करीब से महसूस करने के लिए। एकदम सीधा दिस्कित मोनास्ट्री दिख रहा है। लग तो रहा है काफी आगे होगा सैंड ड्यून्स। अरे इसका पेट्रोल का रेंज भी कम है ना। ओ भाई, अरे ये वाला मस्त है। और यार नुब्रा से मस्त है। हाँ, यहाँ पे ऊंट वगैरह का कितना मस्त शेड भी बना हुआ है। तो हम लोग पहुंच गए थे सुमूर। और जैसे हुंदर में सैंड ड्यून्स है ना, वैसे ही सुमूर में भी सैंड ड्यून्स है। और सुमूर वाले जो सैंड ड्यून्स है ये बड़े साफ़ सुथरे। हुंदर वाला जैसे ना मतलब कॉमर्शियल होके पूरा घेर के रख दिए लोगों ने। तो यहाँ पे बड़ा ही साफ लग रहा है और एकदम अनटच्ड जो सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना, वही है सुमूर पे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं और बहुत ही कम डबल हम कैमल्स हैं इस तरफ और थोड़े हेल्दी वाले हैं। वहाँ पे ना नुब्रा में जो हुंदर में जो कैमल्स दिखते हैं वो सारे ना वैसे से बाल बाल निकले हुए थोड़ा अजीब से दिखते हैं। बट यहाँ वाले बड़े मस्त हैं। चलते हैं गाड़ी के पास फिर वापस। बहुत धूल उड़ रहा है यहाँ पे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो गाड़ी के पास चलते हैं वापस। एक तरफ ढलता हुआ सूरज, दूसरी तरफ सुनहरे रंग में रंगते पहाड़, और उस पल ऐसा लग रहा था कि लद्दाख अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे लिए बचाकर बैठा था। कुछ देर वहीं ठहरकर हम फिर लौट आए नुब्रा फिलिंग स्टेशन की तरफ, जहां से हमारी अगली कहानी शुरू होने वाली थी। नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि पेट्रोल नहीं है। वो तो ट्रक अपने में डाल रहा है तेल डीजल। हाँ तो देखो ना, ऊपर में लगा हुआ ना उसका, यहाँ से लेके जा रहा है कहीं पे। चलो है। मैं जिस हिसाब से खाली दिख रहा था ना पेट्रोल पंप 1430। चलो फुल टैंक मिल गया यहाँ पे पेट्रोल है, टेंशन नहीं था। लेकिन पता नहीं आगे के दिन में क्या क्राइसिस आएगा पेट्रोल पंप वगैरह में। यहाँ भाई पूरे देश में तो हो रहा है, लद्दाख में ना होना ऐसा कुछ नहीं है। मनाली पहुँच जाएगा घूम के। आगे बढ़ते हैं खलसर की तरफ, फिर खलसर से आगे पैंगोंग का रास्ता हम लोग पकड़ेंगे, वही प्लान है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अगर हम लोग अभी पैंगोंग निकल जाए तो रात के 10-11 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे पैंगोंग। लद्दाख की सड़कों पर एक अजीब सी बात होती है। जितना आगे बढ़ते जाओ उतना ही लगता है कि कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन सूरज अभी भी पहाड़ों के साथ सफर कर रहा था, और शायद हम भी। आगे क्या है ये जानने से ज्यादा मजा उसे खुद देखने में था, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, वो आपको बदलने के लिए होते हैं। चलो 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 चलते रहो। आगम 23, दुर्बुक 33, श्योक 45। भाई यहाँ पे हमेशा रेत रहा है यार, ये जगह हमेशा रेत रहा है। नीचे, हाँ नीचे नहीं, यहीं से था, फिर नीचे से होके जाता था। ये नीचे उतर जाएगा आगे जाके। ये रोड बन रहा था तब, वहाँ से वो जो बाएं तरफ दिख रहा पत्थर, ये हवा चल रहा ना उसके चलते आ रहा पत्थर। तो वही मैं जब अप्रैल में पिछले साल गया था तो उस वाले रास्ते से जाके फिर नदी पार करके इस रोड पे कनेक्ट हुआ था। वो नीचे सीधा रास्ता दिख रहा है, वहीं से जाएंगे। भाई देखो यहाँ पे ये रोड बना के भी क्या फ़ायदा, और इतना लैंडस्लाइड आता है ना यहाँ पे, पूरा रेत का स्लाइड आता है यहाँ पे। ये देखो पहाड़ी चिड़िया एक उड़ के गई। आगे रुक जाएंगे कहीं, आगे कहीं रुक जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं चलाएंगे। आगम में मिल जाएगा ना।
ओ भाई हम लोग रोड का तारीफ कर रहे थे, ये घुमा के उतार दिया पुराने वाले रोड पे। यहाँ रिवर चलती थी रोड के ऊपर से, और ये रोड यहीं पे बंद होता था आके। इसको 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 लद्दाख का फुल एक्सपीरियंस मिल गया यार। हाँ, ये बोल्डर हटा हटा के देखो ना, जेसीबी साइड में इकट्ठा कर करके क्या किए हैं। ये बोल्डर गिरते रहते, बारिश होता है तो भाई पूरा का पूरा रोड पानी के नीचे होता है यार। ये कैसे कैसे जंगल नहीं हो रखे देखो। टनल वनल बना दी यहाँ पे। कभी सोचे थे इस रोड पे टनल बनेगा? थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रहेगा, बाकी तो बन गया है पूरा। मैं लास्ट अप्रैल तक तो बहुत मैक्सिमम स्टेज पे बना हुआ था। हाँ, इस रूट से गया था, वो नीचे वाले रोड से। उधर ब्रिज नहीं दिख रहा है लेफ्ट में एकदम दूर में, वो वाले ब्रिज से आया था। ग्रैंड वितारा रुक जाएगा कभी भी, उसका गियर फेलियर हो जाएगा। वो पुराना रास्ता कभी लद्दाख का सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की कहानी नहीं होता था। रास्ता खुद एक चुनौती हुआ करता था। जहां कभी सड़कें नहीं थी या सिर्फ एक पतली सी लेन हुआ करती थी, आज वहां दूर तक फैली हुई ब्लैक टॉप रोड्स दिखाई देती हैं। वक्त के साथ लद्दाख भी बदला है और उसके रास्ते भी, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है, वैसे वैसे इन वीरान घाटियों की खामोशी और गहरी होने लगती है। रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, सड़कें खाली होती जा रही थीं और हम पहुंच चुके थे अघम। यहाँ तक तो रास्ता खुला रहता था अघम तक, ठीक है। इसके आगे श्योक वाला रास्ता बंद होता था। यहाँ पे है बैठने का, यहाँ पे बैठने का है कहीं पे। वही वाला है, एक ही है। यहाँ से शक्ति है 62। भाई दिमाग खराब हो जाएगा बारीला चढ़ के नीचे उतरने में। सात बजे के पहले रूम चाहिए भाई। 6:52 हो रहा है यहाँ पे। मैं ना इस गाड़ी के पीछे छिपा के रखता हूँ गाड़ी को, ठीक है। तुम लोग साइकिल से जाके पूछ के आओ रेट क्या है रूम का। मेरा गाड़ी देख के नहीं तो रेट बढ़ा देगा। यहाँ पे रखता हूँ मैं गाड़ी, ठीक है। लाइट जलाओ यार रूम का। लाइन इधर होगा ना। ये मस्त है यार रूम से व्यू देख लो। रूम से व्यू भी मस्त है। तो हम लोग जो है पहुँच चुके थे आगम, और अभी शाम के 7 बज रहे। 7 बज चुका है ना। जैसा मतलब हम लोग को टेंशन हो रहा था कि रूम मिलेगा कि नहीं आगम में, तो अच्छा हुआ दिख गया यहाँ पे रोड के साइड में ही आगम विला एंड कैफ़े। तो बहुत सारे बाइक राइडर लोगों का स्टिकर वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। तो 1500 रुपये का रूम 3 लोगों के लिए, और उसके साथ अलग से खाना पीना। तो यहीं पे रोड साइड में हम पार्किंग कर देंगे। इसके आगे और चलाते तो फिर सीधा जाना पड़ता दुर्मुख और श्योक। ये सब जगह पे हम लोग को ढूंढना पड़ता होम स्टे, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे स्टे है कि नहीं। फ़िलहाल आगम तक का रोड तो भाई बहुत ही मज़ेदार बना दिया है। पहले जैसे मतलब टेंशन होता था आगम पहुंचने को कि कैसे पहुंचे, इतना रिवर क्रॉसिंग, इतना वाटर क्रॉसिंग, पूरा सूखा सूखा, और उसके साथ ऐसा नया रोड, तो भाई दिक्कत ही नहीं हो रहा। तो आज का रात हम लोग आगम में बिताएंगे और कंटिन्यू रखेंगे पैंगोंग लेक का जर्नी कल सुबह। तो सबसे पहले सामान वामान खोल के अंदर करते हैं और फ्रेश होते हैं, बढ़िया खाना वाना खाते हैं, क्योंकि हो गया है सफ़र थोड़ा लंबा और मज़ेदार।